चलो गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज का सेमिनार आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और आपको इससे जो है जितना आप पे कर रहे हो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसे अगर आपको लगे कि जहाँ आपको फायदा नहीं हुआ तो आप अपने पैसे जो है ये रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो है पॉजिटिव माइंडसेट से बैठना है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या है, आपको जो है दिमाग में कुछ भी नेगेटिव लेके यहाँ अगर बैठोगे तो दिमाग में अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, समझे। न्यूट्रल रहो या तो पॉजिटिव रहो, मगर कम से कम नेगेटिव जो है ये मत लो। नेगेटिव से आपका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि जो अंदर जो जा सकता है वो तो नहीं जाएगा, उल्टा मेरे लिए नेगेटिव सोचोगे तो जो 10% फायदा हो सकता, 20% हो सकता है, वहाँ 10 ही % होगा। 100% की जगह 50% होगा। इसलिए कम से कम न्यूट्रल रहो, समझे। तो पहले तो अपने को लोगो जो है ट्यूशन का उसको समझते हैं कि लोगों में क्या है। यत भावो तत भवति, इसका मतलब होता है यू बिकम व्हाट यू बिलीव। आप हमेशा वो बन जाते हो जो आप सोचते हो। हमेशा से जो है ये कई सारे लोगों ने जो है दुनिया में प्रूव किया है कि आप जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो, मगर शुरुआत होती है आपके सोचने से, बराबर है। कोई भी चीज़ जो है दुनिया में जो बदली है उसका पहला स्टेप क्या रहा होगा। कोई अगर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो मूर्ति जो है ये बनाता है तो उसके सामने कोई मॉडल तो नहीं रखा रहता, उसके दिमाग में जो है वो भरा रहता है। तो क्या करता है, मूर्ति को जब बनाता है तो अनवांटेड जो स्टोन्स है उसको निकाल देता है। उससे क्या होगा, फिर जो बचेगा वो जो उसके दिमाग में था वो बचा हुआ वो मूर्ति है। मतलब इसी तरह से जो है अपने को भी लाइफ में जो है आगे चलना पड़ता है। तो यू बिकम व्हाट यू बिलीव का मतलब क्या हो गया, आपको जो है जो भी बनना है वैसे आपको पहले तो सोचना है। अपने साथ दिक्कत ही है कि अपन सोचते कुछ है और करते कुछ है ना। अपना जो सोचना और जो करना जो है एक्शन और थिंकिंग, ये मैच ही नहीं होता। अपने एक्शन अलग तरफ से जा रहे हैं और जो अपन सोच रहे हैं वो कुछ अलग है। बनना जो है वो डॉक्टर है और बायो में इंटरेस्ट भी नहीं है, या करना जो है JEE है मगर तो मैथ्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा क्या, मतलब पानी में उतरना भी नहीं है और आपको तैरना भी सीखना है, तो कैसे सीखोगे। कुछ है उपाय आपके पास, तैरना सीखना भी है और पानी में उतरना भी। तो आप हवा में तो नहीं तैर सकते, हवा में उड़ा जा सकता है मगर तैरने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग रहेगा। इसलिए जो है आपको हमेशा वो बिलीव करना है। तो बिलीव करने का भी तरीका है, बिलीव आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको जो है अंदर तक की वो फील आना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ बस मुंह पे आप बोल रहे हैं मगर आपके दिमाग में कभी भरा है कि नहीं कर सकता। तो अपने साथ दिक्कत यही होती है, अपन हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, मगर उधर से एक माइंड क्या बोलता है, अबे तेरे से नहीं होने वाला, बोलता है नहीं, हमेशा बोलता है। जैसे आप बोलते हो कि आज मैं पढ़ूंगा तो पीछे से एक आवाज आती है माइंड से, नहीं होने वाला, देख ले करके। और सही में होता है क्या, नहीं। तो अपने माइंड में जो है 2 कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट कौन सा है, एक जो है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और एक को बोलते हैं अपन सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड का जो है डिफरेंस क्या है कि सब कॉन्शियस माइंड जो है हमेशा सच बोलता है। कौन सा, सब कॉन्शियस माइंड हमेशा सच बोलता है। कॉन्शियस माइंड जो है ये हमेशा झूठ मूठ बोल सकता है। जैसे आपने बोल दिया कि मैं कल आऊंगा 9 बजे, मगर आपको पता था कि आप 9 बजे नहीं पहुंचोगे। भले आपने बोल दिया कि मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा, मगर आपको पहले से पता है कि आप 9 बजे नहीं पहुंचोगे। तो ये किसने बोला, आपके सब कॉन्शियस माइंड। और 9 बजे आऊंगा ये किसने बोला, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं आज 31 है, आज एंजॉय करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पार्टी में, फिर भी 9 बजे आ जाएंगे। तुरंत जो है सब कॉन्शियस माइंड ने जवाब दिया कि तेरे से नहीं होने वाला। और हुआ क्या, सही में नहीं हुआ। कई बार आपकी कोशिश ऐसी ही फेल होती है। तो आपको दोनों माइंड को जो है एक तरह से सोचना जो है सिखाना है। जिस दिन आपका कॉन्शियस माइंड जब बोले कि मैं 9 बजे आऊंगा और तभी सब कॉन्शियस माइंड भी बोले कि हाँ तो 9 बजे आ सकता है, उस दिन आपका काम हो गया। अपनी दिक्कत ये होती है कि जब अपन बोलते हैं कि मैं एक दिन में जो है 2 चैप्टर कर लूंगा या कर लूंगी, मगर जब अंदर की जो आवाज आती है सब कॉन्शियस माइंड की, वो बोलती है कि नहीं होने वाला,
और आपका कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है? होगा। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि नहीं होगा। तो जीतता कौन है हमेशा? सबकॉन्शियस माइंड। समझे? उसको बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं ना, वही जीतता है। मतलब क्या है कि अपन जो एक्शन जो करते हैं, कॉन्शियस माइंड जो काम करना चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको अपोजिट काम कर रहा है ना। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अपनी जो एक्शन है ये अलग है, सबकॉन्शियस माइंड उसको जानता है कि इसके एक्शन में कोई दम नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने को सोचने की शक्ति को ही जो है बदलना है, सोचने की जो पावर है अपनी उसको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? उसी के बारे में जो है पहला जो थॉट है वो यही है कि यू बिकम व्हाट यू बिलीव। जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। और अपन कई बार जो है कुछ कोर्स अलग लगाते हैं, मगर अपन सोचते ही नहीं है कि वो अपन बन सकते हैं। तो आप बनोगे कैसे? अपन ने नीट लगा लिया या जेडब्ल्यू लगा लिया या साइंस ले लिया और आप बोल रहे हो कि मेरे अंदर वो दम ही नहीं है, मगर फिर भी आप करते जा रहे हो, तो आप कभी सक्सेसफुल होंगे? कैसे नहीं होंगे? तो मतलब क्या है कि आपको सोचने की शक्ति को जो है कंट्रोल करना है। सोचने की शक्ति के हिसाब से जो है, जो आप सोच रहे हो उस हिसाब से आपकी एक्शन होनी चाहिए। तो एक्शन के लिए अपन जो है काम करेंगे। और मेन आज का जो सेशन है इसमें जो अपन यही बताने वाले हैं कि सोचना कैसे है। समझे? जो आप सोचते हो वैसे आप बनते हो, तो सोचेंगे कैसे? तो सोचने के ऊपर मतलब माइंड के कंट्रोलिंग के ऊपर अपन पहले बात करेंगे। अगला सेशन जो रहेगा फिर उसके आगे की स्टेप्स रहेंगे। इसका टॉपिक का नाम है आर्ट ऑफ लर्निंग। आवाज आ रहा है सबको? क्लियर? आर्ट ऑफ लर्निंग। तो एक आर्ट है, लर्निंग क्या है? एक आर्ट है। जो भी आप सीखते हो उसका एक तरीका होता है। जो भी आप सीखते हो उसका एक तरीका होता है। वो तरीका जो है अगर आपको पता चल जाए तो आप जो है जो भी चाहते हो वो सीख सकते हो। आपने कई बार सुना होगा कि 1 घंटे में कोई बहुत अच्छे से एक चैप्टर पढ़ लिया और आप 10 घंटे से लगे, आपका नहीं हुआ। तो उसको शायद वो आर्ट पता है कि पढ़ना कैसे। वो उस आर्ट में जो है वो जानकारी है, इसलिए वो पढ़ लिया। अपन जो है नहीं कर पाए क्योंकि अपने पास कोई जानकारी नहीं है। तो पहला जो है मैं कुछ आपको जो है पूछूंगा, कभी भी आप गरीब बनना चाहते हो कि अमीर बनना चाहते हो? सीधी सी बात है। दुख या सुख? मेहनत या भीख? मेहनत में तो लेना चाहते हो मगर चीटिंग भी करते हो। वो क्या है? भीख नहीं है। जब कोई आपको पेपर दिखा भी रहा है फिर भी आप क्या करते हो? अगर आप नहीं लिखते हो उसने दिखाने के बाद भी, तब तो मेहनत है आपकी। किसी ने दिखा दिया, आपने ले लिया, तो भीख नहीं होगी। भीख मतलब रास्ते पे बैठ के जो पैसा मांगे वही भिखारी होता है। भीख तो ये भी होगी मार्क्स की, जितना आप डिजर्व करते ही नहीं उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, तो क्या हो गया? भीख ही हो गया ना। जो आपकी काबिलियत नहीं है उससे ज्यादा अगर आपको मिल रहा है तो क्या हो गया? भीख हो गया। वो नहीं भी लेना चाहिए। मेहनत या होशियारी? वही है कि चीटिंग कर लेते हो अपन होशियारी से, दिमाग लगा के, और अपने मार्क्स ज्यादा भी आते, जबकि आपको अंदर से पता है कि इतना मेरा नहीं था, फिर भी आपको मिल गए। तो मतलब आपने क्या किया? होशियारी की। तो होशियारी से मिली हुई चीज हमेशा जो आपको काम में नहीं आएगी। बराबर है? स्वाभिमान या अपमान? स्वाभिमान। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। वही चीटिंग से रिलेटेड। अगर मैंने किसी क्वेश्चन पे गलती से समझ लो, 1 मार्क का क्वेश्चन था, मैंने गलती से 2 मार्क का समझ के 2 मार्क दे दिए, तो कोई बच्चा रिटर्न आता है क्या? अगर आपने गलती से 2 मार्क दे दिए जबकि क्वेश्चन 1 ही मार्क का था, आया कोई? नहीं आया, आता भी नहीं। सर की गलती, हमने क्या किया? ये होता है ना, सर ने गलती की है, सर की गलती का हमको फायदा हुआ। कई बार आप दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, गलती से आपने जो है 100 की नोट दी और उसने समझ लिया कि आपने 200 की दी, तो उसने आपको ज्यादा रिटर्न किया, है ना? तो आप कभी बोलते हो अरे भैया आपने ज्यादा दे दी? कई सारे लोग नहीं बोलते। आपने भी कभी न कभी ये एहसास किया, कई सारे लोग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? बच्चे भी कई बार जो है 100 रुपये दबा देते हैं। मेरी थोड़ी गलती होती, उसकी गलती वो भुगते थे। तो क्या है? क्या हो गया? वो स्वाभिमान हो गया क्या? नहीं हुआ। तो स्वाभिमान क्या होता है? जब आपको पता है कि सामने वाला गलती कर रहा है फिर भी आप अपना फायदा छोड़ के उसका नुकसान नहीं होने देंगे, तो वो क्या है? आपका स्वाभिमान है। तो आप स्वाभिमान से जोड़ोगे कि अपमान से? ईमानदारी या धोखेबाजी? अच्छाई या बुराई? अच्छा। कितने अच्छे हैं अपन कभी अंदर झाँक के देखा जब कितने अच्छे? सोचा कभी? अपन जो कई बार जो है अच्छाई और बुराई में तो सिलेक्शन बड़ा इजी है कि अच्छा ही अच्छा है, मगर जब
प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसकी बात होती है तो अपन हमेशा कई बार बुराई को चुनते हैं। उसका सफाई या गंदगी? सफाई। कितना सफाई का ध्यान रखते हो? अभी आएगा आगे कि सफाई से रिलेटेड आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें करते हो। पता है आपको कितनी अच्छी चीजें करते हो? चॉकलेट का रैपर कहीं पे भी फेंकते हो, बेंच पे कुछ तो भी लिखते हो, अपना जहाँ से जाने के बाद अपनी निशानी होनी चाहिए मार्कर से या किसी नुकीली चीजों से जो है बेंच के ऊपर लिखते हो। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? सफाई या गंदगी? नहीं। हीरो या जीरो? हीरो बनना है। हीरो और जीरो में साउंड सेम ही आता है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नहीं? सदुपयोग या दुरुपयोग? समय का समय जो है आप सही से यूटिलाइज करना चाहते हो कि बर्बाद करना चाहते हो? यूटिलाइज करना चाहते हो मगर होता नहीं है। सभी का जो है यही प्रॉब्लम है। आप जो है पूरा दिन जो है जोश से शुरू करते हो मगर शाम होते होते जो है उसको कैलकुलेट करने बैठे तो मैक्सिमम टाइम जो निकलता है वो टाइम पास वाला निकलता है। होता है ऐसे? तो क्यों होता है? बहुत सारे रीजन है, अपन देखेंगे। कामयाबी या बर्बादी? कामयाबी। देखो सब चीजें अपने को चाहिए, जितने भी लेफ्ट साइड से लिखी है वो सब अपने को चाहिए, जितने भी राइट साइड से वो कुछ भी नहीं चाहिए। मगर एक्चुअली आप देखो तो आप सब वही कर रहे हैं जो राइट साइड में लिखा। समय की बर्बादी नहीं कर रहे आप। क्या कर रहे हैं? समय की बर्बादी तो कर रहे हैं, टाइम पास ही तो हो रहा है। और अपन चाहते हैं कि बेसिकली नहीं चाहते। आज या कल? पढ़ाई तो कभी आज से करते क्या अपन? नहीं, कल से करते। जबकि अपने को करना क्या है? आज से। और क्या बोलते हैं अपन? कभी भी पढ़ाई अपन ने आज से नहीं की। आज भी जाओगे ना तो आज से पढ़ाई नहीं करोगे, क्या गारंटी है? कल से करो। और कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि कल के बाद भी तो एक कल है। तो हर दिन का एक कल होता है, इसलिए कल कभी नहीं आता। पिछला दिन yesterday has gone, tomorrow will never come, only today is yours। आपके पास बस आज का दिन है, समझे? मैं या हम? पर कितनी बार अपन हम सोचते, कितनी बार मैं सोचते अपन? अपना ही तो सोचते अपन। हम सोचते क्या अपन कभी? नहीं। अपन बोलते कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं तैसा। हम के बारे में नहीं सोचते। कितने बार अपन ने सोचा कि सबको लेके चलना है, मेरा हो गया सो हो गया। ऐसे होता है ना? गुस्सा या शांति? गुस्सा फिर भी आता है कि नहीं? गुस्सा नहीं आता है। दोस्त या दुश्मन? दुश्मन का क्या करो? दोस्त का कुछ नहीं करना। इच्छा या मजबूरी? इच्छा। मत कितनों की इच्छा है कि अपन जो है JEE अच्छे से करे या नीट अच्छे से करे या पढ़ाई अच्छे से करे। 99.99% जो लोग होते हैं वो मजबूरी में ही करते हैं ना। इच्छा नहीं है मगर जॉब लग गया है, तनख्वाह अच्छी दे रहे हैं तो कर रहे हैं। मजबूरी है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या करें? मजबूरी है। ठीक है नहीं? कोई चीज जो है पसंद भी नहीं, बीवी भी पसंद नहीं है कुछ टाइम बाद, फिर भी अब बीवी है, मजबूरी हो गई। तो इच्छा या मजबूरी में जो है 99.99% जो लोग क्या है मजबूरी से करे जो भी कर रहे हैं। तो जो चीज मजबूरी में होगी वो सही कैसे हो सकती है? मजबूरी में जो है वो चीज सही कैसे हो सकती है? इच्छा से जब कोई चीज होगी तो वो अच्छी होगी, मजबूरी में कोई भी चीज कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो आपको इनमें से चुनते आता है मगर करते अपन वही है जो राइट साइड में है। अभी कोई भी चीज की शुरुआत जो है सुबह से होती है। जब आप पैदा हो गए तो आपकी पहली सुबह थी। वैसे हर दिन जब सोते हैं तो हर दिन जो है आपके लिए एक जन्म के बराबर है। 24 घंटे का एक जन्म अगर मानो, क्योंकि हर दिन जब अपन सोते हैं तो अपन क्या है एक्चुअली टेम्पररी मर जाते हैं उतने घंटे के लिए, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो भी। तो वो एक क्या है हर दिन एक आपके लिए नया जन्म है। तो जन्म जो अगर सही ढंग से अगर शुरू हो जाए, अपनी लाइफ स्टाइल सही ढंग से शुरू हो जाए तो अपन बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। ये छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं और इसका असर आपको जो है आने वाले दिनों में जो है आपके लाइफ पे जो है असर होते हुए मिलेगा। बड़ी बड़ी चीज
देखने में छोटी लगती है, आप सुबह उठ के करते जाओ, उससे आपका पूरा मॉर्निंग शुरू होता है और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपके हर छोटी छोटी चीज़ों में जो है आपका सक्सेस जो है ये छुपा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप जब सुबह उठते हो तो आप क्या करते हो, रात को सोते हो तो लेट सोते हो और वहीं से टाइम टेबल की गड़बड़ हो जाती है। अपन चाहते तो सुबह उठना है मगर सोते जल्दी नहीं। अपन ने क्या किया, हर बार कोशिश जल्दी उठने की, जल्दी सोने की कोशिश अपन ने बहुत कम की। अपन ने हर बार कोशिश की कि जल्दी सो के उठे। और होता क्या इसमें कि अपन जो खाना खाते हैं डिनर रात का, वो जो खाना जो है, जो रात का जो डिनर होता है, वो बेसिकली आप लेट खाते हो, लेट पचता है, लेट नींद आती है। उसका एक पूरा साइंस है, वो आपको कभी किसी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों जब आप खाना खाते हो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा में उसको ठीक से जो है डाइजेस्ट होने में लगता है, समझे। तो आपको जो है कम से कम सोने के 3 घंटे पहले खाना खाना है। कितने? 3 घंटे पहले। अब हम खाना ही खाते हैं 10 बजे और सोना चाहते हैं 10:30 बजे, तो बचेगा क्या? बॉडी तो सुस्त होगी ना, सुस्ती में जो है खाना नहीं बचेगा, और खाना नहीं बचेगा तो आपका पूरा दिन जो है आगे का पूरा खराब हो जाता है। आपको भूख नहीं लगती सुबह भूख नहीं लगती तो आप दोपहर को फिर खाते हो, दोपहर को खा ले तो इधर रात को लेट खाना लगता है, तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है आपका शुरू से, है ना। तो वो आपको साइकिल करेक्ट करने के लिए आपको कम खाना है रात को और जल्दी खाना है, 2 चीजें। दूसरा जो है, जब अपन जल्दी सोते हैं तो उससे क्या होता है कि नींद जो है, ये नींद बहुत ज्यादा लेने से अच्छी होती है ऐसा नहीं है। नींद का एक रूल ये है कि नींद कम रहे तो भी चलेगा, मगर वो जो ड्यूरेशन है नींद का, वो प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में जो है लोग बहुत ज्यादा सोते थे, ऐसा नहीं था, मगर जो टाइम जो था उनका सोने का वो था लगभग 9 बजे से 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का। वो 4 बजे उठ जाते थे और उनकी जो ताकत थी अपने से कई गुना ज्यादा थी। तो अपन भी उनसे उतना ही सो रहे, समझ लो अपन समझ लो 10 बजे सो रहे, 6 बजे उठ रहे, कितने घंटे हो गए? 10 बजे सो गए, 6 बजे उठ गए, कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। और पुराने लोग समझ लो 9 बजे भी सोते होंगे, 4 बजे उठ जाते थे, तो 9 से 4 कितने हो गए? 7 घंटे हो गए। पर वो 7 घंटे में भी जो है उनकी अपने से कम नींद हुई, मगर वो फिर भी अपने से ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा मेहनत थे, उनको कम बीमारियां थी, कभी बीमार भी बहुत कम होते थे। अपन ज्यादा सो रहे हैं 10 से 6, फिर भी अपना जो है क्या है 10 से 6 मैंने मिनिमम बताया ना, 6 बजे तो कोई नहीं उठता, फिर भी मान लो तो अपन तो ज्यादा सो रहे हैं, फिर भी अपने को जो है बीमारियां ज्यादा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ड्यूरेशन जो ये मायने रखता है, कम सोए तो भी चलेगा मगर वो ड्यूरेशन से ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? लगभग 9 से 10 के लगभग जो है सो जाओ और उधर जल्दी उठो, क्योंकि अपनी बॉडी से कुछ हार्मोन, कुछ केमिकल जो है ये रिलीज होते हैं, समझे। 12 से 3 के बीच जो है जो हार्मोन्स वगैरह जो रिलीज होते हैं वो होते ही है। अगर आप 12 बजे सो जाओ और इधर अगर 6 बजे तक उठो तो भी 12 से 3 ही हार्मोन रिलीज होंगे, और इधर अगर आप 9 बजे या 10 बजे भी सो जाओ तो भी 12 से 3 ही वो हार्मोन रिलीज होंगे। और अगर आप 3 बजे सोए तो वो हार्मोन रिलीज हुए, और जब नींद जब पूरी नहीं हो तो अपनी बॉडी में जमा जैसे हो। अगर आप जब नींद पूरी करते हो तो क्या होता है कि वो हार्मोन जो है, जो भी नेगेटिव जो भी केमिकल्स अपनी बॉडी में बन रहे हैं, वो धीरे धीरे नींद से जो है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। मगर जब आप देखो, जब आप 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं या 2 बजे सो रहे हैं, तो आपको जो है अजीब से जो है बॉडी में जो है थकान महसूस होती है। वो सब केमिकल है अंदर से, अब उतने डिटेल अपन नहीं जाएंगे, मगर आपका ड्यूरेशन अगर सही है तो आपकी कम नींद में भी काम हो जाता है, आप ज्यादा एक्टिव महसूस करोगे। अपना प्रॉब्लम ही तो है कि अपन एक्टिव महसूस नहीं करते, समझे। तो ड्यूरेशन जो है ये सही रखो अपना। उसके बाद जो है अलार्म, ये बहुत बड़ी बीमारी है ना। अलार्म क्या है? एक बहुत बड़ी बीमारी है। कैसी बीमारी है अलार्म? कि अपन जो है सोने से पहले अपने को पता है कि उठना तो नहीं है, बस अलार्म तो लगाना है, करना कुछ है नहीं। अपन क्या करते? अलार्म लगा देते 6 बजे का, और जब अलार्म लगाते तब आपको सही में पता रहता है कि आप उठने वाले हो, पता है कि नहीं उठने वाले, फिर भी अपन अलार्म लगाते हैं। तो लगाते क्यों? हर दिन एक नई उम्मीद रहती है क्योंकि आज तो उठ ही जाऊंगा, आज तो उठ ही जाऊंगा, मगर आपका सब कॉन्शियस माइंड जब आप अलार्म लगा रहे थे तभी बता रहा था कि तेरे से
नहीं होने वाला, मगर फिर भी अपने को लगता है, कॉन्शियस माइंड लगा के तो देख, कॉन्शियस माइंड लगाता है, सब कॉन्शियस माइंड जो है हमेशा जीतता है, आप कभी नहीं उठते। क्या उठ गए तो अलार्म बंद करते हो, फिर से सोते हो। ये होता है ना। ये क्यों हो रहा है फिर? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो है आपका सब कॉन्शियस माइंड पहले से डिसाइड कर चुका है कि तेरे से नहीं होने वाला, तो नहीं होता है। तो आपको करना क्या है? एक तो अलार्म जब आप लगा रहे हो तो उसको दूर रखो, इतना दूर रखो कि आप कम से कम बेड से उठ जाओ। अपन क्या रखते हैं? एकदम नजदीक, यहाँ हाथ है, इतने ही दूर रखते हैं कि बराबर फट से दबा सके। तो नींद में जो है, नींद जो है बहुत प्यारी रहती है सभी, तो इतना नजदीक अगर अलार्म रखोगे तो क्या होगा? फट से दबाएंगे तो उठना भी नहीं, तो उसे थोड़ा सा दूर है, चल के अगर जाना है तो उतना ही नींद का इफेक्ट जो है आपको कम रहेगा। तो अलार्म दूर रखो फिर, मगर अपन फिर भी क्या करते हैं? अलार्म नजदीक रखते हैं। दूसरा क्या है? स्नूज दबाते हो उसका, मतलब फिर से 10 मिनट 15 मिनट का स्नूज टाइम रहता है, वो उतना पोस्टपोन हो जाता है। अब कितने बार दबाते हैं? 2-3 बार का लगाते हैं। तो देखा कि जो लोग हैं वो 2-3 बार का लगाते हैं, 15 मिनट और बजा, और 15 मिनट और बजा, और 15 मिनट। तो पहले ही जब आपको पता है कि आपसे 6 बजे नहीं होने वाला, तो क्या करो? 7 का लगाओ ना। जब आपको पता है कि हर दिन जो है आप 6 बजे आप नहीं उठने वाले, तो पहले ही 7 का लगा दो। अपन क्या करते हैं कि अपने खुद से चीटिंग करते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं? खुद से चीटिंग करते हैं एक तरह से, और वहीं से अपना जो माइंड चीटिंग करना सीखता है। एक दिन आपने स्नूज दबा दिया, अगले दिन भी आप दबाने वाले, उसके अगले दिन भी दबाने वाले। मगर जब भी आप ये तरीका बदल दो, सिंपल क्या करो, आप 6 बजे की आपकी औकात नहीं है, तो अपनी औकात सभी को पता रहती है। कोई ऐसा है जिसको अपनी औकात नहीं पता? सबको पता है नींद के बारे में कि अपनी लेवल क्या है। तो पहले ही 7 का अलार्म लगाओ उससे, मगर 7 बजे फिर उठो, 7 बजे फिर उठो, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 8 का लगाओ, वो भी चलेगा, मगर फिर 8 बजे जो अलार्म बजेगा फिर उस पर जरूर उठना है। अपन क्या करते? लगाते 6 का, 7 का, उठते 9 बजे। तो ये क्या है कि अपने आप में जो है अपना जो विल जो है, जो इच्छा शक्ति है, इसको मारते जाता है। ये मर्डर है उसका। विल जो है ना, इच्छा शक्ति जो बोलते हैं, इस तरह से उसका हर दिन खून होता है। आपने 6 का अलार्म लगाया, स्नूज दबा दिया, 7 बजे उठे, फिर से स्नूज दबा दिया, 8 बजे उठे, तो आपने क्या किया? आपकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति, उसको क्या किया? आपने मारा नहीं किया? मारा ना। तो जो आपको पहले से पता है कि अपनी लेवल क्या है, अपनी औकात क्या है, तो पहले से अलार्म 8 का ही लगाओ, मगर फिर 8 बजे उठ जाओ, तो कम से कम आप अपने आप से ईमानदार रहे। अपने आप से आप ईमानदार तो रहे, तो ईमानदार रहने से जो आपकी जो विल जो है, इच्छा जो होती है, इच्छा शक्ति जो अपन बोलते हैं, वो बढ़ती है कि आपने 8 का अलार्म लगा और आप 8 बजे उठे। मतलब आपकी मॉर्निंग की शुरुआत जो है हार के नहीं होगी। अभी क्या हो रही है? अभी जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? हार के होती है। अब देखो, दिन की शुरुआत अगर हार के होती है तो आप जीतोगे कैसे? सिंपल सा लॉजिक है, जीत ही नहीं सकते। आप हर बार हार के उठ रहे हैं ना। मॉर्निंग में जो है आप जब उठते हो और 6 बजे की आपकी इच्छा थी उठने की, आप उठे 8 बजे, तो आपका पहला एहसास क्या होता है? अरे यार आज भी नहीं हुआ, शिट। पता है ऐसे? मैं आज सोचा था कि सुबह उठ के पढ़ूंगी या सुबह उठ के पढ़ूंगा, आज भी नहीं हुआ, तो गिल्टी महसूस होता है। मतलब आपकी शुरुआत दिन की जो है गिल्ट से हो रही है। क्या हो रहा है? गिल्ट से हो रही है। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, तो अपनी शुरुआत जो है ये कम से कम आपकी गिल्ट से नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है आपको? तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप 9 बजे सो के उठो ना। किसने रोका? ऐसा नहीं है कि 9 बजे सो के उठोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। हो सकते, चांस थोड़ा कम रहेगा भले ही, मगर हो सकते। पर कम से कम आपका जो है वो विल तो नहीं मरेगा हर दिन सुबह, तो आप हार के तो नहीं उठोगे। तो अपनी शुरुआत जो है कम से कम करेक्ट तो होनी चाहिए। तो आपकी शुरुआत करेक्ट होने के लिए सबसे मेन तरीका क्या है? क्या अपने आप से बस ईमानदारी से अलार्म लगाओ, और 8 बजे लगाए तो 8 बजे ही उठो, 9 बजे लगा रहे तो 9 बजे उठो। मगर कभी भी अपने आप से चीटिंग मत करो कि मैं
6 बजे लगाऊंगा और उठूंगा 8 बजे, तो आपकी शुरुआत हार के होगी, और दिन की शुरुआत जब हार के होगी तो आप जीतोगे कभी नहीं। समझ में आ रहा है? इसके आगे क्या है, जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे अगर सनलाइट आता है तो बहुत बढ़िया है। सनलाइट आपको सोने नहीं देती, आपको भी उजाला आता है, गर्मी होती है, तो क्या होगा, नींद खुल ही जाएगी। ऐसा कई घरों में नहीं होता है फैसिलिटी, मगर कोशिश करो कि ऐसी जगह आप सो सको तो अच्छा है, समझे। या फिर नींद नहीं आती, जो मैंने बताया कि नींद बहुत कम आती है रात को सोते वक्त, जो है अपन कोशिश तो करते हैं कि जल्दी सोएंगे मगर जल्दी सो नहीं पाते, तो बुक पढ़ने की आदत डाल दो। और सीधी सी बात है, बुक किसी को पसंद नहीं है, तो जो चीज नहीं पसंद है, मोबाइल छोड़ के जब भी आप सोने जाते हो तो मोबाइल को बाजू में रखो, मतलब दूर रख दो, और बुक लेके जाओ। वो आपकी पढ़ाई की बुक हो या कोई कहानी की बुक हो या और कोई बुक हो, उसको लेके जाओ। और सीधी सी बात है कि कभी भी आपको जो है उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, खास करके जो पढ़ाई की बुक है उसमें आपको इंटरेस्ट तो नहीं है, मगर कम से कम नींद अच्छे से आ जाए। समझ में आ रहा है? नींद अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट नहीं था। तो नींद तभी आती है जिसमें जब आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग आप नहीं देख रहे हो या नहीं सुन रहे, तभी नींद आती है। बोरिंग गाने लगा दो, नींद आती है ना। बोरिंग पिक्चर लगा दो, नींद आएगी। बोरिंग बुक्स पढ़ लो, नींद आएगी। तो जो भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी चीज करो तो आपको नींद आएगी। समझे कि नहीं? समझे? जो भी आपको नहीं पसंद वो चीज करो तो आपको नींद आएगी। तो नींद लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो कोई भी जो है पढ़ाई की बुक ले लो, तो उसको समझने की कोशिश करो। बस ऐसे सो के करो चलेगा, मन समझने की कोशिश करो तो नींद आएगी। तो आपका काम हो गया, आपको नींद ही तो लाना था ना। मगर अपन उल्टा करते हैं, अपन क्या करते हैं, जो इंटरेस्टिंग वीडियो है अपने बिग बॉस, बिग बॉस चाहते हैं, क्या चाहते हैं आज तक नहीं समझा। वो जो है अपन क्या इंटरेस्टिंग लगाते हैं, तो नींद आती भी है फिर भी नींद उड़ जाती है, क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट की चीज लगा दी। तो नींद कैसे आएगी? तो क्या समझे? अभी आपको क्या क्या याद रखना है, जल्दी सोना है, अलार्म जो है ये जिस टाइम पे लगाओ उसी टाइम पे उठना है। आप 10 बजे लगाओ या 12 बजे लगाओ, कम से कम आपका जो है बिल जो है ये मरना नहीं चाहिए उस दिन, समझे। उसके अलावा अलार्म जो है ये स्नूज नहीं करना है, जिस टाइम पे लगाया उसी टाइम पे उठो, स्नूज नहीं करना है, ये एक रूल लगा दो। उसके बाद बुक्स पढ़ो जिसमें आपको भले इंटरेस्ट नहीं, तो आपको नींद आएगी। तो नींद आने से रिलेटेड जो है गुड मॉर्निंग वाले जो ये कवर हो गए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी जो आपको जो है आपका डाइजेशन ठीक करेगा बहुत अच्छे से। आपका जो भी रात का खाना पीना जो भी खाया था वो नहीं पचेगा, तो गर्म पानी उसमें मदद करेगा। गर्म पानी जो है ये जल्दी पचता है, और जो आपने खाया उसको भी जल्दी पचाता है। तो पूरी बॉडी को अगर पानी मिलेगा गर्म पानी, तो उससे आपका जो है एक्टिवनेस जो है बढ़ जाएगा, चेहरे पे चाम आएगा। चाम मतलब ग्लो आ जाएगा। फेयर एंड लवली या फिर फेयर एंड हैंडसम, इससे या ग्लो एंड लवली हो गया फेयर एंड लवली का, है ना। तो ग्लो उससे नहीं आता, ग्लो जो अंदर से आएगा वो परमानेंट रहेगा, जो बाहर से आएगा वो टेम्परेरी रहेगा, है ना। तो ग्लो कभी भी जो है वो किसी किसी की स्किन देखो बहुत ही ग्लो रहता है उसका बिना मेकअप के, तो कहाँ से आता है, वो अंदर से उतने जो है एक्टिव है, उनके सेल्स जो है उतने एक्टिव है, इसलिए उनके ऊपर उतना ग्लो है। तो ग्लो जो है ये कभी भी अंदर से होता है, ये बाहर से नहीं। टेम्परेरी हो सकता है, जैसे मेकअप उतर गया पूरा घंटा फूट गया तो अपने को जो है अंदर से ग्लो लाना है, तो गर्म पानी। तो गर्म पानी के वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, समझे। और वैसे भी आप देखो ना, सिंपल है कि आप जब रात को सोए 10 बजे सपोज, और आप सुबह 6 या 7 बजे उठ रहे हैं, तो कम से कम 8-9 घंटे की क्या है, उस 8-9 घंटे में जो है आपने पानी पिया है क्या? नहीं। तो 8-9 घंटे से जो भी पानी बॉडी में था वो तो यूटिलाइज हुआ ना, कि आप भले ही सोए थे मगर बॉडी के अंदर डाइजेशन, आप सांस ले रहे थे, खाना पच रहा था, सब चीजें हो रही थी, तो सेल्स तो जिंदा थे, आपके बॉडी के सेल्स जिंदा थे, मगर पानी नहीं पिया। तो जो पानी पहले से था वो यूटिलाइज हुआ ना, अब यूटिलाइज हो गया। अगर आप सुबह पानी नहीं पी रहे तो क्या कर रहे हैं आप, अपने सेल्स को पानी अगर अवेलेबल कम हुआ तो वो एक्टिव कैसे रहेंगे, और सेल्स ही तो है जो अपने को दिन भर चला रहे हैं। तो आपको सुबह उठते पहले क्या करना है, पानी पीना है, गर्म पानी।
तो सभी सेल्स को, पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को जो है पानी ठीक से मिलेगा। जिसको पानी ठीक से मिलेगा वो उतने ही एक्टिवली काम करेंगे। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, सभी लीवर वगैरह सबको पानी मिलेगा। और पानी सही ढंग से मिलेगा तो अपना काम जो है बहुत इफिशिएंटली करेंगे। और यही सब तो अपन चाहते हैं कि काम ठीक से करेगा बॉडी, तभी तो अपन सही से काम करेंगे, है ना। अपना जो है, अपन है क्या, अपन सेल से बने, ऑर्गन से बने हुए। सेल्स एक्टिव रहेंगे तो ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, ऑर्गन ठीक से काम करेंगे तो अपनी बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी को एक्टिव रखना है कि सुस्त रखना है? तो उसका सिंपल सा तरीका है गर्म पानी पीना। समझे? ठंडे पानी से नहाया जाता है और गर्म पानी को पिया जाता है, तो दोनों अपोजिट है। गर्म पानी से कभी नहाना नहीं, गर्म पानी से नहाया नहीं जाता और ठंडे पानी को पिया नहीं जाता। दोनों चीज याद रखना। क्यों जो है ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे सेशन में देखना, ठीक है। हो सके तो एक्सरसाइज करो। और जो बहुत मुश्किल पार्ट होता है तो 5 मिनट तो कर ही सकते। ऐसे ही कर लिया आपने, इधर स्ट्रेच हो गया, ऐसे कर लिया, इधर स्ट्रेच हो गया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, तो कम से कम 5 मिनट अगर आप ऐसे एक्सरसाइज कर लो, इसमें खाली स्ट्रेचिंग भी हो, तो कम से कम आपके सेल्स जो है थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। अगर डेली होगी तो कम से कम आपका जो आलस है सुबह वाला वो निकल जाएगा। 5 मिनट भी काफी है आपके, इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं, मगर 5 मिनट तो भी सफिशिएंट। तो 5 मिनट तो कर ही सकते। मैं नहीं बोल रहा कि आधा घंटे प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ, 5 मिनट तो सभी कर सकते है कि नहीं। क्या क्या रहेगा उसमें? स्ट्रेचिंग, कम से कम स्ट्रेचिंग मतलब खींचना बॉडी को। आपने बिल्ली देखी वो ऐसी हो जाती है पूरी, वो भी आलस निकालती है, पता है ना। शेर भी आलस निकालता है। तो कोई योगा करने जाओ जंगल में, नहीं योगा नहीं करे, फिर भी कितने एक्टिव है। शेर कितना एक्टिव है, चीता कितना एक्टिव है, वो स्ट्रेचिंग करते हैं। तो एनिमल से अपने को सीखना है कि स्ट्रेचिंग भी जो है उनकी बॉडी को एक्टिव रख सकता है, तो अपनी भी बॉडी को रख सकता है, अगर उनकी बॉडी को एक्टिव रखता है तो स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अगर आप लंच करो तो भी चलेगा। लंच मतलब 8 बजे 9 बजे। देखो सिंपल सा रूल है, सूरज निकलने के 2.5 घंटे के अंदर तक आपका डाइजेशन जो है सबसे पीक पे होता है, सबसे ज्यादा। सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक जो है सबसे ज्यादा आप कोई भी खाओ, कुछ भी चीज खाओ जो आपको पसंद है, नहीं पसंद है, मीठा भी खाना चाहते हो मीठा भी खाओ, तो भी आपका जो है हालत नहीं बढ़ेगा। सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है सुबह के 2.5 घंटे सूरज निकलने के बाद में। तो उस टाइम तो आप पेट भर खाना खा लो तो भी चलेगा, क्योंकि डाइजेशन पावर इतना ज्यादा रहता है। अपने बॉडी के हर ऑर्गन का जो है एक समय होता है काम करने का। तो डाइजेशन का जो समय हो गया है सुबह 2.5 घंटे सूरज निकलने के बाद। अपना होता उल्टा है, अपन सूरज जब पूरा पीक पे रहता है दोपहर में तब खाना खाते हैं, तो डाइजेशन सबसे कम स्टेज में है वहां पे, और रात को तो बहुत कम रहता है, समझे। तो आपको क्या करना है, देखो 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा डाइजेशन रहता है पावरफुल सुबह, उससे कम रहता है दोपहर में, उससे कम रहता है रात में। तो खाना भी वैसे खाना चाहिए, सबसे ज्यादा खाना है तो सुबह खाओ, उससे कम दोपहर को, उससे कम रात को। आपने कई बार सुना होगा कि रात को खाना कम खाना चाहिए, कारण नहीं पता क्यों कम खाना चाहिए। तो कारण उसका यही है कि डाइजेशन का जो पावर है धीरे धीरे कम होता है सुबह से रात तक। पर अपन क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, सुबह बहुत कम खाते, दोपहर को थोड़ा ज्यादा खाते उससे, और रात को जम के खाते। कि रात को अपने को जो है पूरा फुर्सत है, जाना के नहीं। सुबह जो है हड़बड़ाहट में खा लिया तो थोड़ा थोड़ा खा लिया, क्योंकि एक हाथ चपाती, दोपहर को क्लास करके गए तो ज्यादा खाया, और रात को पूरी फुर्सत थी तो पूरा खा लिया दबा के, और जैसे ही खाया वैसे बेड। तो अपना पूरा उल्टा हो गया साइकिल। इसमें आपकी भी गलती नहीं, सब कुछ साइकिल ऐसे बनते जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो स्वास्थ्य जो है, जो हेल्थ है, उस पर डायरेक्ट असर हो रहा है। पर अपने को तो ऐसा नहीं है कि एक ही ओवर खेलना है, अपने को 50 ओवर की मैच है ना। 50 ओवर की मैच है मतलब 1-2 दिन थोड़ी पढ़ना है, आपको 2 साल पढ़ना है। तो 2 साल के हिसाब से आपकी हेल्थ भी तो साथ देनी चाहिए। हेल्थ अगर साथ ही नहीं देगी, 2 दिन 2 महीने आपने बहुत पढ़ लिया, जम के पढ़ लिया, और फिर बैठे घर पे, तो क्या होगा, कुछ फायदा है उसका। तो आपको दोनों चीजें बैलेंस करना है, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी।
कई जो है पढ़ाई वाले बच्चे जो है मैं देखता हूँ कि वो पढ़ाई में इतने ये हो जाते हैं कि वो अपने हेल्थ को जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब ऐसी पढ़ाई का भी क्या कि आप जो है पढ़ तो ली, नीट हो गए, मतलब नीट के बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा। तो आपको प्रायोरिटी जो है ये हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ रहेगी तो नीट रिपीट करेंगे या जेडब्ल्यू रिपीट करेंगे, हेल्थ नहीं रहेगी तो क्या करोगे? तो दोनों बैलेंस करो ना, पढ़ाई भी होनी चाहिए मगर हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, तब तो पढ़ाई कुछ काम की। अगर पढ़ाई अगर कर रहे हो और हेल्थ को आपने सेकेंडरी रख लिया, पेट दुख रही है, बैठना भी नहीं हो रहा है, फिर भी पढ़े जा रहे, अब वो ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? 10 दिन उधर टाइम पास हो जाएगा हॉस्पिटल में, 2 दिन जम के पढ़ने के चक्कर में उधर 10 दिन हॉस्पिटल में चले गए, तो पढ़ाई ज्यादा हुई या कम हुई? कम हुई। तो आपको पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मगर हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इन बिटवीन चलो, बीच का रास्ता हो सकता है नहीं। देन उसके बाद अफर्मेशन, अच्छा एक है टेक अ शावर। आज नहा क्या सब लोग? सभी लोग? सभी लोग? तो ऐसा है, ईमानदारी से बताओ। नहीं ना, इसलिए उसी को नींद आ रही थी, आलस आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम नहा के नहीं है, नहाने में बड़ा रोल है। नहाने से जो है बॉडी जो चार्ज हो जाती है। आपने कभी भी देखा कि नहाने पर ऐसे आलस आ रहा है? ऐसे सुना आपने? देखा किसी को? नहा गया बहुत आलस आ रहा है, सो गया बस। नहाने के तुरंत बाद तो नहीं आएगा, हाँ वो 1-2 घंटे बाद आ सकता है मगर तुरंत बाद तो नहीं आएगा। नहाने से जो है आपका जो एक्टिवनेस है, जो सेल्स जो है ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कौन से पानी से? एक गरम पानी से नहीं, एकदम गरम पानी से। वो स्किन जल जाती है इतने गरम पानी से नहाने, भाप निकल रही उससे। किसी भी पानी से अगर भाप निकले वो पानी से आपको नहीं नहाना। धीरे धीरे आपकी स्किन जो है ये डैमेज होती है। और वैसे भी जो है गर्म पानी से किसी भी बुक्स में, किसी भी आयुर्वेद की बुक में या किसी भी डॉक्टर को पूछो तो गर्म पानी से नहाना लो नहीं। मतलब एक जगह देखा, छोटा बच्चा था, उसको बुखार था, उसकी मम्मी ने उसको ठंडे पानी से नहलाया था और बुखार गायब। तो मैं बड़ा शौक हो गया, लाइट से कैसे? बोले हमारे यहाँ ऐसा ही है, ठंडी को मारते हो। देखा आपने, जितनी ज्यादा ठंडा ठंडे से ना आपको गर्मी लगेगी, नहाते हुए ठंडा लग सकता है मतलब बाद में बॉडी गर्म हो जाती है। समझे कि नहीं? तो उतना भी नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि आप ठंडे से नहाओ फ्रिज के पानी से, मैं बोल रहा हूँ कि आप इतने पानी से नहाओ, इतना रहे हो कुनकुना जो आप बोलते हो ना, बस उतने पानी से नहाओ। विंटर में, समर या बरसात में तो ठीक है, नॉर्मल पानी से आप नहाओ, मगर गर्म पानी से नहीं, जिससे भाप निकल गई और उससे आप नहा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उल्टा आपको जो है आलस आएगा, आप सुस्त महसूस करो। समझे? तो आज से बदल दो। कितने लोग गर्म पानी से नहाते हैं? क्यों? तो आज से आपकी सुस्ती का कारण एक वो भी है। सुस्ती क्यों आ रही है? गर्म पानी से। गर्म पानी पियो और ठंडे पानी से अपन उल्टा करते हैं, ठंडे को पीते हैं और गर्म से नहाते हैं। समझे कि नहीं? उल्टा करो तो बहुत कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है? उसके बाद है अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन मतलब खुद को पॉजिटिव, खुद को जो है ऐसे बोलो, जो भी पॉजिटिव आप खुद के लिए चाहते हो वो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग जो है ये बेवकूफ, और अपने को उसको और बेवकूफ बनाना है। दिमाग जो है कभी भी जो है आपका सीधे तरह से नहीं सोचता है। आप छोटे बच्चे से बात करोगे तो बोले तेरा नाम क्या है, वो नाम बताने में बड़ा अकड़ता है, क्या लगता है पता नहीं। छोटे बच्चों को नाम पूछो, नाम नहीं बताते, क्या उसका ऐसे प्रॉपर्टी है कि क्या है, उसको ऐसे लगता है, सीधे तरह से नहीं बताते। जो चॉकलेट दूंगा तो बताएगा। तो वैसे अपना माइंड है, माइंड को भी जो है, माइंड भी जो है उसका भी खाना होता है। जैसे अपन बॉडी के लिए खा रहे हैं वैसे माइंड के लिए भी खाना होता है। जो आप देखोगे दिन भर टीवी में वही आप सोचोगे। अगर आप बिग बॉस देखो तो आप झगड़ा भी हो जाओगे, अगर आप आध्यात्म वाली कोई सीरियल देखो तो आप वैसे सोचना शुरू करोगे, सत्संग सुनोगे तो आपके विचार वैसे होते जाएंगे।
क्राइम पेट्रोल देखोगे तो अपने घर वालों को शक करोगे, कैसे बाप ने बेटे को मार दिया, कैसे भाई ने बहन को मार दिया, ऐसे होगा ना। सीधी सी बात है, आपने देखा ही हुआ है। अगर किसी सीरियल में ये दिखाया कि भाई ने बहन का कत्ल किया, और 10 बार आपने जिंदगी में वही देखा है, बार बार वही सीरियल वही सीन है। आपने पहली बार कभी मर्डर देखा होगा टीवी पे तो आपको बड़ा लगा होगा, है ना, बचपन में, यार कैसे कोई किसी को मार सकता है ना, लगा होगा पहली बार। तो किसी को मार कैसे सकता है, इतने भी दिन दहाड़े कैसे मार सकता है, ये आपने सोचा होगा उसने, क्योंकि वो सीन आपने पहले कभी देखा नहीं रहता। मतलब जब आपने बार बार पिक्चरों में देखा, वो एक्शन वैसे घुसा रहा है, वैसे घुमा रहा है ना, मतलब चाकू मार के भी नहीं घुमाया जाता है, जैसे पिच कर घुमा रहे हैं। तो आपने कितनी बार देखा है इस सीन? 1000 बार देख लिया। अभी तक तो कम से कम 1000 बार आपने मर्डर देख लिया। तो आपके सामने लाइव मर्डर किया तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लगेगा? नहीं लगेगा। जो पहली बार लग सकता था लाइव देख के, वो अब नहीं लगे, क्योंकि आपने वो सीन जो है भले ही टीवी में देखा पर आपने कई बार देख चुके हैं। इसलिए तो आप देखो रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग जो है एंजॉय करते हैं उसको, मेला नहीं गया क्या, बचा क्या, लगा क्या, नहीं ज्यादा लग रहा है, पप्पा की परी लग रही होती, गिरी क्या, देखो। तो क्या करते लोग, एंजॉय कर रहे हैं। इतना एक्सीडेंट देख चुके हो अपने लाइफ में, क्या उनको एक्सीडेंट लगता नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने माइंड को जो है आपने ऐसे रखा कि आपने बार बार वो चीज कई बार देख चुके हैं, पर आपको नया नहीं। देखो कोई भी मर्डर करता है तो पहली बार सोचता है करने से पहले, दूसरे मर्डर के बारे में तो बात ही खत्म हो गई, सोचेगा ही नहीं, तीसरा चौथा कुछ नहीं उसके लिए। पहली बार जो सोचा था वो फाइनल था उसके लिए। अब उसको मर्डर से घिन निकल गई, उसके मन में जो घिन रहती है कि मैं गलत कर रहा था, ये पहली बार निकल गई, अब दूसरी तीसरी बार उसको कुछ लगेगा ही। तो कोई भी चीज, गलत चीज करने से पहले आपको पहले ही बार सोचना पड़ता है, दूसरी बार नहीं, समझे? दारू पीने वाला जो है पहली बार सोचा वही सोचा उसने, दूसरी तीसरी बार का कोई मतलब रहता नहीं, क्योंकि पहली बार पी चुका है। अब उसकी एथिक्स उस टाइम मर गए, अब सेकंड टाइम क्यों सोचेगा वो, एथिक्स तो पहले ही खत्म हो गए। तो पहली ही बार कोई भी गलत चीज करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि गलत चीज, आप गलत चीज क्या है ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं, तो मुझे सर गलत चीज क्या है वो सब आपको पता है, मतलब इतनी तो आप समझ जाए कि आप गलत और अच्छे में समझ सकते हो। तो गलत चीज करने के वक्त आप पहली बार सोचो, दूसरी बार का जिंदगी आपको मौका नहीं देगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि आपके एथिक्स पहली बार में मर जाएंगे और सेकंड टाइम में फिर आपको उसके बारे में कुछ नहीं लगेगा, आपके लिए नॉर्मल रहेगा, समझे? इसलिए कभी भी जो क्राइम करता है वो बार बार करता है, जो जुआ खेलता है वो एक बार खेल के जो है खत्म नहीं हो जाता। कोई सुना आपने एक ऐसा जुआ नहीं हुआ जो एक बार खेला और खत्म हो गया, जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेला, या जिसने एक बार सिगरेट पी और उसके बाद कभी पी नहीं, सुना कभी आपने? नहीं। या जिसने चोरी की एक बार की और उसके बाद जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, सुना क्या? नहीं। जिसने एक बार किया उसने बार बार किया, समझे? अच्छाई करके वैसी एक बार करो और आपकी इच्छा होती है, बुराई करो तो भी और इच्छा होती है। तो अफर्मेशन क्या है? आपको सुबह उठते ही जो है मानना है, खुद को बोलना है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ाकू हूँ, मैं स्टूडियस हूँ। अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। एक चैंपियन था एक, मोहम्मद अली जिसका नाम था, सुना होगा आपने का? कौन था? मोहम्मद अली कौन था? बॉक्सर। वो क्या करता था? जब रिंग में जाने से पहले जो है वो क्या बोलता था, जब प्रैक्टिस करता था या जब अपने रूम में होता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। और उसके चैंपियन बोलने से, उसके ग्रेटेस्ट बोलने से वो क्या ग्रेट हो गया क्या? नहीं, मगर वो खुद को ऐसे मान लेता था दिमाग के लेवल पे कि वो जब भी रिंग में जाता वो हमेशा जीतता। आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। जब रिंग में गया वही बोलता था आई एम द चैंपियन, आई एम द, वो सामने वाला जो वैसे डर जाता है, अरे यार खुद पहले डिसाइड कर ले इसने,
आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। वो पहले ही डर जाता थोड़ा सा। तो इसका फायदा होता है। अपोनेंट को जो है आप ऐसे हरा सकते हैं कि आप पहले खुद को मान तो दो, पर आप ही नहीं मान रहे पहले। अरे कैसे होगा यार, ये तो पहले चैंपियन बोल रहा है, कैसे हराऊंगा कैसे हराऊंगा, तब हराओगे क्या? नहीं। तो ये उसका तरीका था। मतलब आपने माइंड के लेवल पे बार बार जब भी आप प्रैक्टिस करें, 2 घंटे प्रैक्टिस की, आपने वही बोला आई एम द चैंपियन। 10 घंटे की आपने वही बोला आई एम द चैंपियन। तो माइंड को क्या ऐसा कारण है कि नहीं मानेगी कि आप चैंपियन नहीं हो? आपने कुछ जाने नहीं क्या माइंड में? चैंपियन के अलावा दूसरा वर्ड गया क्या उसके दिमाग में? नहीं गया। तो जब चैंपियन के अलावा दूसरा वर्ड ही नहीं गया, तो चैंपियन ही तो गया एक, तो होगा क्या? चैंपियन ही होगा। उसने कुछ सुना ही नहीं पूरे प्रैक्टिस सेशन में, पूरे टाइम माइंड ने एक ही वर्ड सुना बार बार, चैंपियन। तो कोई भी आदमी जो एक ही वर्ड दे रहा है माइंड को, वो क्या करेगा? माइंड उसको चैंपियन बनाएगा। समझे? तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग का फायदा। तो आपको भी क्या करना है? अफर्मेशन होता है, जो आप माइंड को पॉजिटिव सिखाते हो उसको बोलते हैं अफर्मेशन। तो क्या करना है आपको? स्टूडियस एंड हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग, ऐसे जो पॉजिटिव चीजें जो आप करना चाहते हो वो आप माइंड को पहले दो। तो माइंड क्या है? बॉडी को जैसे भूख लगती है वैसे माइंड की भी भूख होती है। आप जो देखोगे बार बार वही आपका जो माइंड सोचना शुरू हो जाएगा। अभी देखो ना, आप सीरियल देखते हो कई घरों में, सास बहू वाले, तो घरों में क्या होता है? उसका एग्जाम्पल देखिए, अपने घर में झगड़ा होता है। देखो उसने अपने सास के साथ ऐसा किया, तो अपनी बहू को डाउट से देखो कि ये मेरे साथ ऐसे तो नहीं करेगी, चाय में जहर तो नहीं दे देगी। होता है ना? कई घरों में जो है झगड़े का कारण ये सीरियल है। क्यों? क्योंकि दिन भर वही चलता है, दिन भर वही चलता है। बाप बेटे के झगड़े, माँ बाप के झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, एक हस्बैंड 2 वाइफ, एक वाइफ 2 हस्बैंड। तो क्या हो रहा है? और उसको ऐसे ढंग से कन्विंस कर लेते हो, इतने लेवल पे कन्विंस कर लेते हो लोग कि आपका माइंड जो है पॉजिटिव सोच लेता है। एक हस्बैंड की 2 वाइफ है, तो उसको इस ढंग से जो है पेश करते हैं सीरियल में कि वो अपने को लगता है कि ये सही हो रहा है। नहीं, इसके साथ उसने ऐसा किया तो उसने दूसरी वाइफ करनी ही चाहिए। तो अपने अपन भी कन्विंस हो जाते हैं, गलत नहीं है बोलते। तो देखो उसकी पहली वाइफ ने उसके साथ ऐसा किया, गलत किया ना, तो क्या गलत किया उसने? बेचारे ने दूसरी शादी की, तो अपन कन्विंस हो गए, है ना? एक आदमी को जो है झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ का, और उसमें ऐसे दिखा दिया खूंखार पति, पत्नी को मार दिया थोड़ा, पत्नी ने जाके जो है तलाक ले लिया दूसरी शादी। तो अपने क्या लगा कि मार दिया जाए, अगर पत्नी को पति ने मार दिया जाए या उल्टा भी कर लिया जाए तो तलाक हो जाए तो लीगल है। मतलब सोल्यूशन नहीं दिखाया गया ना वहाँ पे। क्या दिखाया? सोल्यूशन दिखाया गया कि नहीं पैचअप हो गया, होते रहता है हस्बैंड, ऐसे दिखाया गया? नहीं, ऐसे कैसे मार तलाक। तो तलाक से भी अपन कन्विंस हो गए। तो आगे चल के आपकी लाइफ में जब ऐसे कुछ मुद्दा आएगा तो अपने माइंड में वो सीन है ना सीरियल का, कहने के, तो अपन क्या सोचेंगे? अगर मुझे मारा जाए तो मैं तलाक लूंगी। हाँ? ये सोचेंगे। तो माइंड का खाना क्या हो गया फिर? जो आपने देखा डे टू डे लाइफ में, वो आपका माइंड का खाना हो गया। तो जो आप माइंड को परोसोगे वही माइंड जो है अपने विचार बनाएगा। समझे कि नहीं? अदरवाइज इतने क्राइम जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? उन्होंने वही देखा है बचपन से, है ना? और जो अच्छा ही हो रही है वो भी क्यों हो रही है? उनके घर में वैसे वातावरण था इसलिए वो अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो माइंड के लेवल पे जो आपने क्या परोसा माइंड को, उसके ऊपर आपका जो आगे का सोच डिपेंड करेगा। यहाँ तक समझा? अब छोटी छोटी बातें, मॉर्निंग के बारे में बहुत कुछ मैंने बता दिया। अब छोटी बातें जो है ये आपकी लाइफ में बड़ा असर कैसे करती है, ये अपने को समझना है। जैसे कि अपन देखते हैं कि क्लास में तो आते हैं, तो कोई किसी को विश नहीं करता, कहता है बड़े मुश्किल से अपन जो है गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इतनी जान पे आती है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बोलो, हेलो सर बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। इससे होता क्या है? आपका कुछ गया कि आपकी जेब से पैसे गए? क्या गया? कुछ भी नहीं गया। पर इसके फायदे देखो क्या है। पुरानी बैच में जो एक ही लड़का था, वो ऑफिस से गुजरता तब भी वो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर बोलता था। वही नाम आज भी मुझे याद है उसका,
जो भी जो है आप विश करते हो उससे पहला कनेक्शन डेवलप हो जाता है टीचर के साथ। आप तो वहाँ के अननोन है ना, सभी लोग जब आते हैं एडमिशन करते हैं तो अननोन ही होते हैं, मगर पहला कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता है टीचर के साथ? क्या होता है कनेक्शन? पहला विशिंग से तो शुरुआत होती है। आप किसी से भी मिलोगे बाहर भी तो आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओगे, क्या बोलोगे? हेलो सर, मेरा नाम ये है, मैं आपसे मिलना चाहता था, कुछ ऐसा काम था, ये बोलोगे? हेलो तो बोलोगे। किसी तरह सर मुझे आपसे काम था, ऐसा ऐसा था, ये बोलोगे? हेलो से शुरू करोगे ना। तो मैनर्स होता है कि आपको विश करने से किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। पहला स्टेप कनेक्ट होने का क्या है? विश करना, है ना, पोलाइटली होगी, ऐसा नहीं सर गुड मॉर्निंग सर ये कौन सा विश होता है? नाम भी दिया जैसे विश में आपका जो है विश करे ना, तो आपको पोलाइटनेस आपके अंदर होना चाहिए कि आप पोलाइटली विश करें। उसका फायदा देखो क्या है, सिंपल सी स्टोरी में बताता हूँ। एक ऑफिस था और उस कंपनी का जो ऑफिस था उसका चौकीदार था गेट पे। वो कंपनी जो थी वो बर्फ बनाने वाली कंपनी थी, डीप फ्रीजर वाली। तो हर दिन जब बॉस जो है सबसे लास्ट में निकलता था गेट से, और लास्ट में जब निकलता था तो वो चौकीदार जो था वहाँ पे गेट पे उसको गुड नाइट बोलते हुए जाता था। बराबर प्रॉपर 9 बजे रात, बराबर 9 बजे वो चौकीदार उसको विश करता था, गुड नाइट बोल के जाता था। और ये रेगुलर था। तो जैसे साहब जाने लगे तो चौकीदार को समझ जाता था कि 9 बजे होंगे, तो कुछ भी कर रहा हो तो गुड नाइट सुन लिया उसने कि समझ गया कि 9 बजे। घड़ी देखता था बराबर, फिर गेट वेट बंद करता था। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे ये जो बॉस था, बॉस ऑफिस में कुछ कर रहा था, वो डीप फ्रीजर का जो भी काम था वहां जाके कुछ तो भी वो कर रहा था। तो क्या हो गया कि गेट जो था बाहर से लॉक हो गया, ऑटोमेटिक रहती कुछ कुछ, गलती से वो लॉक हो गया और अंदर जो है ये टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया क्योंकि वहां कंपनी वैसे। अब इतना डीप चला गया, इतना डीप चला गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पूरा टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद चौकीदार देखा, अरे 9 तो बज गए, साहब गए नहीं, 1 घंटा हो गया, 10 बज गए, 10:30 बज गए। अब इसको डाउट हुआ कि साहब तो ऐसे कभी जाते नहीं बिना विश के। ये ऐसे टहलते टहलते अंदर गया, देखा तो साहब पड़े है ना, पूरे जमीन पे लेटे हुए और पूरा बर्फ जैसे माहौल है अंदर, पूरा फॉग जैसे बर्फ बर्फ दिख रहा है। उसने फट से दरवाजा खोला और साहब को बाहर निकाला और थोड़ा होश में आए। फिर उन्होंने बताया क्या हुआ था, फिर जाके जो उनकी जान बची। किस वजह से? एक विश की वजह से। अगर वो विश वाला सिस्टम नहीं रहता तो क्या होता? तो जम रहे थे बर्फ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बराबर 9 बजे बंद करता था गेट, बराबर 9 बजे बंद करता, सो जाता, सुबह तक तो बर्फ बन जाती बॉस। तो एक छोटी सी विश जो है किसी की जान भी बचा सकती है। देखो मैंने पहले लिखा, छोटी छोटी बात है, छोटी चीजों का जो है इतना बड़ा असर हो सकता है ना। अब जो बच्चा विश करता है, कई बार क्या होता है कि जो बच्चा विश कर रहा है, विश करने से हम बड़े नहीं हो जाते या आप छोटे नहीं होते, या आप विश करोगे तो हमको बड़ापन महसूस होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। इतनी छोटी सोच वाला कोई टीचर होता नहीं कि आप विश करोगे तो ही मैं टीचर महसूस करूंगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं। और इससे होता क्या है कि कनेक्शन जो है टीचर और स्टूडेंट में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। और अपने को क्या करना है, टीचर से कनेक्ट होना है कि डिटैच होना है? कनेक्ट होना है ना। तो कनेक्ट होने का पहला स्टेप तो यहीं से शुरू होता है, विश करने से। तो विशिंग जो है ये बहुत जरूरी है। कल जाके अगर आपको कोई दिक्कत है ना पढ़ाई से रिलेटेड, तो कोई भी टीचर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आप चाहते। अब जो बच्चा एरोमेंटली विश कर रहा है या है ही उसके अंदर इच्छा दिखता है, आपके एक एक वर्ड से समझ में आ जाता है आप कितने पानी में हो। तो कोई भी टीचर कितना दिल से आपको जो है हेल्प करेगा, जितना दिल से आपने उसको रिस्पेक्ट दिया हो। सीधा सा एक क्वेश्चन, जितना आप टीचर को रिस्पेक्ट करोगे, टीचर भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करेगा। समझे? ये 1 वे नहीं होता, 2 वे होता है। तो विशिंग जो है ये पहली स्टेप है किसी भी पर्सन से कनेक्ट करने के लिए। समझे? तो विशिंग मतलब यही नहीं, आप बाहर भी कभी अगर कुछ भी करोगे, जॉब करोगे या कुछ भी करोगे आगे चल के, तो आपको विश करना ये बहुत मायने रहेगा। इससे कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता, मगर कनेक्शन वहीं से शुरू हो जाता है जहां से आप विश करते हो। तो विश करो, नहीं इसमें कोई खर्चा
या आपको छोटा महसूस होता है? नहीं, विश करो बस, सिंपल। कर सकते इतना? कर सकते कि नहीं? Yes, sir. हाँ, और मन से करना है, वे जो मैंने बताया, मन से करो। मन से करोगे तो सामने वाला पहचानेगा कि ये दिल से हो रहा है। उसके बाद एक ही लड़की है, इसको जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल में गिना जाता है। Yes. देखा होगा आपने। देखो मैं आपके लिए जो चीजें लाया हूँ वो सब आपने देखी परखी है, अलग से कुछ नहीं लाया। ये लड़की जो है ये सबसे खूबसूरत स्माइल में इसकी गिनती है, पर जब वो नहीं हंस रही तो देखो कैसा लग रहा है। सेम पिक्चर है, कितना फर्क है। जब स्माइल करे तो लग रहा है कि यार दुनिया कितनी खूबसूरत है, लग रहा है। उसका स्माइलिंग वाला जब आप फेस देखो तो क्या लग रहा है कि दुनिया इतनी खूबसूरत है कि इतना खुश हुआ जा सकता है। और पहले वाले इसमें देखो तो कितनी बेकार दुनिया लग रही है, नहीं लग रही? तो जब आप विश करते हो तो आप हल्का स्माइल को देख सकते हो। देखो स्माइल जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। स्माइल जो क्या है, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज। आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, पर किसी भी पर्सन से आप कनेक्ट कर सकते हो स्माइल देके। देखो जब आप किसी को विश करते हो तो आप थोड़ा स्माइल देते हो तो वो स्माइल देता है। नॉर्मल इंसान है तो आप स्माइल दोगे तो सामने वाला भी स्माइल देता है। तो स्माइल का कोई लैंग्वेज तो है नहीं, ऐसा डिंपल चला गया तो उसका भी डिंपल जाएगा, ऐसा नहीं। वो जो है वो अपने हिसाब से देगा, अपने हिसाब से दूंगा। स्माइल से स्माइल जो है रिप्लाई हो सकता है, समझे कि नहीं? इसमें नुकसान है कि कुछ नहीं। अब बॉयज के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्माइल देना, पर फिर भी कोशिश करो। क्या तकलीफ है? हंसते हुए विश करना और गुस्से में विश करना बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। तो आपको विश करना है मगर स्माइल देके विश करना, समझे? याद रहेगा ये? अब थैंक्स बोलते किसी को। देखो वो बेसिक से जा रहे हैं, आपको हड़बड़ाहट तो नहीं है कि सर 3 लेक्चर क्या सर बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। बीमारी बढ़ी है तो इलाज जड़ से होना चाहिए। तो जड़ से शुरू किया है हमने। मॉर्निंग उठने से लेके आपकी छोटी छोटी बातों का क्या असर होता है पढ़ाई पे, उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका डायरेक्ट असर अभी आपको पढ़ाई में नहीं दिख रहा है, मगर आने वाले टाइम में आपको इसका असर मिलेगा, समझे? क्योंकि आजकल के बच्चों में ये बड़ा मिसिंग है कि नहीं? आप भी मानते हो चीज? पहले की पढ़ाई में और अभी की पढ़ाई में अंतर क्या है? पहले की पढ़ाई में और अभी की पढ़ाई में अंतर नहीं है। टीचर और स्टूडेंट के जो रिलेशन में जो गैप आई है वो बहुत बड़ा आ गया है। आप मानते हो चीज? पहले स्टूडेंट होता था, शिष्य होता था, और टीचर होता था, शिक्षक होता था। तो बच्चा जो है टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता था, है ना? और स्टूडेंट को भी जो है टीचर बहुत दिल से पढ़ाता था, उसको लगता था कि मेरा धर्म है पढ़ाना, है ना? अपन गुरु शिष्य परंपरा के लोग, भारत खास करके गुरु का जो माँ बाप के बाद तीसरा स्थान दिया जाए, तो मतलब ये क्यों है? क्योंकि सही है, माँ बाप के बाद जो तीसरा कोई बच्चों को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, बना सकता है, कौन है? गुरु ही। तो जहाँ पे गुरु और स्टूडेंट का जब कनेक्शन रहता है तब जाके स्टूडेंट भी बड़ा होता है, और स्टूडेंट की वजह से टीचर भी बड़ा होता है। ये परंपरा रही हमेशा गुरु शिष्य वाली, पर कहीं ना कहीं कम हो गई। क्योंकि जहाँ पे करके अपन जब सीखना चालू करते हैं ना, तो बच्चों को ये लगता है कि हम फुकट में थोड़ी है, ये लगता है। और माँ बाप भी ये कहते हैं सर हम फुकट थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, ये होते हैं ना। आपको भी यही लगता है, माँ बाप को भी कई जगह पे यही लगता है फुकट थोड़ी पढ़ा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं ना। आप पैसा तो दे रहे हो, मगर पैसे से आप किसी की इज्जत या किसी की रिस्पेक्ट तो नहीं खरीद सकते ना, है ना? पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हो क्या? नहीं। तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो तो वहां पे रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो आपका पैसा जो है वो जीरो है ना। मैं कई जगह पे क्या हो गया है कि जनरली जो बोला जाता है कि कॉलेज के भी टीचर बोलो या ट्यूशन क्लास के भी टीचर बोलो, बहुत प्रोफेशनल हो गए। वो टीचर भी खुद को टीचर नहीं मानता, वो पैसा कमाने का जो है उसने जरिया बना लिया। और स्टूडेंट भी जो है खुद को स्टूडेंट नहीं मानता, वो लगता है कि मेरी जरूरत है, ये पढ़ा रहा है, बस हो गया, रिस्पेक्ट गई तेल लेना। तो कनेक्शन खत्म होते जा रहा है।
मगर सही में वो टीचर भी सही टीचर नहीं है या वो स्टूडेंट भी सही में स्टूडेंट नहीं है, अगर उनका बॉन्डिंग ही नहीं है। ये तो गिव एंड टेक वाला रिलेशन हो गया, एक तरह से बिजनेस हो गया ना। फिर तो बिजनेस अगर हो जाएगा तो आप सही से नहीं सीख पाओगे। अगर आपको कहीं सीखना है तो आपको पहला चीज क्या रहता है, झुकना है। अकड़ के आप सीख नहीं सकते। अकड़ जो है ये आपको सीखने से रोकती है, झुकना जो है ये आपको सिखा सकता है। क्योंकि सीखने के लिए आपको पोलाइट होना जरूरी है ना। आप पहले ही मान चुके कि सर की आप इज्जत नहीं करते हो और आप उनसे सीखना चाहते हो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो किसी से भी सीखोगे कब, जब आप ये महसूस करोगे कि मैं इनसे छोटा हूं। सीधी सी बात है ना। जहां आप सीखने जाते हो तो मतलब आपका नॉलेज कम है, सामने वाले का ज्यादा है, तभी तो आप सीखने गए ना। तो आप ये तो मान के आए ना कि आप नॉलेज में कम हो, वो नॉलेज में ज्यादा है, तब आप सीखने आए। मगर दूसरे वे से आप क्या कर रहे हैं, टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, पर आप सीखना चाहते हो। कैसे होगा जब आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मतलब आपने क्या किया, अपने आप को बड़ा बना लिया। और टीचर उस टाइम आपने छोटा सोच लिया टीचर के बारे में। तो जब आप बड़ा बना लिया खुद को, तो बड़ा बन के आप बड़ों से कैसे सीखोगे, आप तो उनसे ऊपर हो गए ना। फिर माइंड के लेवल पे आपने जो सोचा, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको छोटा बन के सीखा जा सकता है। टेढ़ा बन के बड़ा कहना बोलते हैं। सोच लो ना कि आप छोटे हो, आप टीचर से आगे नहीं हो, तो इसमें तकलीफ क्या है। पोलाइट होके जो है बड़े बड़े काम निकल जाते हैं, समझे। पोलाइट होके एरोगेंटली जो है आपका एक भी काम नहीं होगा। पोलाइट होके बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको जो है पोलाइट होके सीखा जा सकता है। आपने अगर आप एरोगेंटली अगर रहोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आपके एक एक वर्ड से जो है आपका स्टडी हो जाता है, समझे। दूसरा जो है, किसी को भी थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू ऐसे कड़क होता है, थैंक यू गुस्से से बोलते ना मतलब। तो थैंक यू क्या होना चाहिए आपका, दिल से होना चाहिए ना। नहीं, दिल से आपको लगना चाहिए उसके यहाँ से थैंक यू बोला दिल से। आपने किसी की मदद की या आपको किसी ने मदद की, तो थैंक यू में वो दर्द होना चाहिए। नहीं तो बस थैंक यू बोल दिया, धन्यवाद बोलो, उसमें वो नहीं आ रहा, दर्द नहीं आ रहा, धन्यवाद बोलो, स्माइल दो उसको, थैंक यू यार तूने मेरा बहुत बड़ा काम निकाल दिया। खाली थैंक यू में मजा नहीं, अलग अलग वे से बोल सकते हैं। यार तूने बहुत बड़ा काम निकाल दिया मेरा, पता नहीं आज तू नहीं रहता तो मेरा काम अटक जाता। कभी भी अगर तुझे जरूरत पड़े तो बताना, मैं रेडी रहूँ। तो देखो उसको कितना ऐसे भारी लगता है सामने वाले को, सामने वाले को बहुत भारी महसूस होता है ना।